चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको ऐसी खबर दिखाते हैं जो यूपी की आम जनता के लिए बेहद जरूरी है और महत्वपूर्ण है। जन सुनवाई को आसान बनाने के लिए यूपी के नगर विकास मंत्रालय ने तकनीकी सहारा लेकर संभल पोर्टल बनाया है और वो संभल पोर्टल जनता की शिकायतों का समाधान करने में बड़ा किरदार भी निभा रहा है। क्या है संभव पोर्टल और ये कैसे काम करता है, इसको जानने के लिए हमने सीधे यूपी सरकार में नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा से खास बातचीत की। आपको दिखाते हैं। अगर आपके मोहल्ले में बिजली की परेशानी है, पानी की तंगी है, सड़कें ठीक नहीं हैं, आपका राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है या फिर कोई और ऐसी समस्या है जिसका समाधान नहीं हो पा रहा है, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जन शिकायतों के फौरी सुनवाई और समाधान के लिए यूपी सरकार के नगर विकास मंत्रालय की एक पहल अब लोगों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रही है। जन सुनवाई को आसान बनाने के लिए यूपी के नगर विकास मंत्रालय ने तकनीकी सहारा लेकर संभव पोर्टल बनाया था और अब ये पोर्टल लोगों की समस्याओं के फौरी समाधान को संभव कर रहा है और इस असंभव को संभव करने का जिम्मा अपने कंधों पर उठाया है नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने। यूपी के ज्यादातर लोगों को इसका लाभ मिल सके, इसके लिए हमारे डीडी यूपी की टीम सीधे यूपी सरकार में मंत्री ए.के. शर्मा के पास पहुंची और इस पोर्टल के बारे में हर पहलू को तफसील से जाना। जन शिकायतों को और आसान बनाने के लिए, जनता के लिए सुलभ बनाने के लिए नगर विकास मंत्रालय ने एक अहम पहल की है। उस पहल को जानने के लिए हमारे साथ बात करने के लिए नगर विकास मंत्री अरविंद शर्मा जी, हम उनसे जानेंगे कि संभव पोर्टल क्या है और इससे कैसे लोगों को सीधे मदद मिल रही है। तो सर, सबसे पहला सवाल ये है कि संभव पोर्टल है क्या? जन शिकायतें कैसे उपस्थित होती हैं, मैं पहले वहाँ से शुरुआत करूँगा। सामान्य आदमी की जो प्रशासन से अपेक्षाएं होती हैं, जैसे किसी को राशन कार्ड बनवाना है, किसी को जन्म प्रमाण पत्र मिलना है, किसी को मृत्यु प्रमाण पत्र मिलना है, किसी को अपनी प्रॉपर्टी का हस्तांतरण करना है, म्यूटेशन करना है, ये सारे विषय नगर निकायों से संबंधित हैं। किसी को अपनी नाली चौक हो गई है, साफ कराना है, पानी नहीं आ रहा है, सफाई नहीं हो रही है, ये तमाम प्रकार की शिकायतें। उसी प्रकार बिजली विभाग में भी हमारे बिजली की समस्या है, मीटर नहीं लगा है, लाइट नहीं आ रही है। संभव पोर्टल क्या है और ये कैसे काम करता है, इसको ग्राफिक्स के जरिए भी समझ लेते हैं। लोगों की शिकायतें सुनने के लिए संभव पोर्टल बनाया गया है। www.sambhav.com पर लोग अपनी शिकायतें दर्ज कराते हैं। जनता की शिकायतों को अधिकारियों को फ्लैग किया जाता है। अधिकारियों को अपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट ATR फीड करनी होती है। मंत्री ए.के. शर्मा खुद जनता की शिकायतों को सुनकर समाधान करते हैं। जनता से जुड़ी समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाता है। लोगों की शिकायतों के लिए तकनीक के सहारे की ये पहल पहली दफा नहीं की गई है। इससे पहले भी जब पीएम मोदी गुजरात के सीएम हुआ करते थे और मंत्री ए.के. शर्मा तब वहां अधिकारी के रूप में तैनात थे, तो स्वागत ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया था और अब यूपी में संभव पोर्टल अपना कमाल दिखा रहा है। संभव पोर्टल काम कैसे करता है और इस पर समस्याओं का समाधान कैसे होता है, ये सब हमने मंत्री ए.के. शर्मा से जाना। 3 व्यवस्थाओं को देखने के बाद मेरा ऐसा निष्कर्ष पर मैं पहुंचा कि सामान्य व्यक्ति की सामान्य समस्याएं या सामान्य उद्योग की सामान्य समस्याएं सामान्य रूप से अगर हम डील करेंगे तो इतने बड़े देश में, इतने बड़े प्रदेश में हम मानसिक रूप से याद करके या मानवीय रूप से उसकी प्रक्रिया करके हम उसमें सफल नहीं हो सकते। कंप्यूटर और आईटी एक ऐसा टूल है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसके चलते हम बड़े अच्छे से उसको प्रोसेस कर सकते हैं, उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, उसका अकाउंट रख सकते हैं। अपने दोनों विभागों की समस्याओं से निपटने के लिए संभव ऑनलाइन नाम की व्यवस्था किया। शुरुआत में हमने उसे इस प्रकार से रखा कि पब्लिक डोमेन में जितनी भी शिकायतें आती हैं, जैसे कोई ट्वीट करके या पोस्ट करके शिकायत करता है, कोई फेसबुक पे लिख के अपना गुस्सा निकालता है, किसी का मीडिया में आ जाता है, कहीं कहीं की शिकायतें मीडिया में भी आ जाती हैं या तो अखबार में आ जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स में भी कई बार आ जाती हैं। इन सब को एक जगह रख करके उसमें से जो गंभीर लगे या जो पेचीदी लगे या जो पुरानी लगे, उनको ले करके हम स्वयं बैठते हैं और संभव की व्यवस्था ऐसी है कि उसमें हम डालते हैं, विभागों का उस पर उत्तर
अपेक्षित होता है। और एक निर्धारित दिन बुधवार को हम बैठ करके, अर्जदार भी होता है, शिकायतकर्ता भी होता है, जूम पे जुड़ा हुआ होता है ऑनलाइन, और विभागीय अधिकारी भी जुड़े हुए होते हैं। दोनों की उपस्थिति में मैं उन समस्याओं का डिस्कशन करता हूं और फिर उसमें से उसके निस्तारण का रास्ता खोजा जाता है। यही नहीं, ये ऐसा पोर्टल है कि इस पर शिकायत करने वाले लोगों की समस्याओं का समाधान ही नहीं किया जाता है, बल्कि ये सुनिश्चित भी किया जाता है कि शिकायत करने वाला व्यक्ति अपनी समस्याओं के समाधान से खुश है, और साथ ही विभागीय अधिकारियों की भी जवाबदेही सुनिश्चित की गई। शिकायतकर्ता को संतोष हो उस प्रकार के निस्तारण के, ऐसा नहीं कि सिर्फ कह दिया जाए कि हाँ हो गया और उसे पता भी न हो कि हुआ नहीं हुआ, अंततोगत्वा ये पता चले कि नहीं हुआ है। तो ऐसा स्थिति न, बल्कि आवेदक जो है, शिकायतकर्ता जो है, वो भी ऑनलाइन उपस्थित रहता है और वो टोकता भी है अधिकारियों को कई बार कि नहीं साहब, इन्होंने प्रयास तो किया लेकिन पूरा प्रयास नहीं किया, इन्होंने अधकचरा काम करके छोड़ दिया। कई बार इस तरह की टीका टिप्पणी भी होती है। फिर मुझे लगा कि अपने स्तर पर उन्हें डील करना पर्याप्त नहीं है, नीचे के अधिकारियों को भी हमें उसी प्रकार से साप्ताहिक सुनवाई के लिए आग्रह करना, अनुरोध करना आवश्यक है। संभव पोर्टल से जन सुनवाई की ये पहल सिर्फ नगर विकास विभाग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके दायरे को कई और विभागों तक बढ़ाया गया है। साथ ही इस पोर्टल से यूपी के सभी जिलों में सुनवाई की जा रही है। मेरा सवाल है सर कि अभी तक ये कितने जिलों में अब तक इसका कार्यान्वयन हो रहा है? सभी जिलों में हो रहा है अन्य अधिकारियों के द्वारा। मैं अपना स्वयं मऊ जिले में, मैं उसको प्रायोगिक रूप से मैंने तीसरा एक कार्यक्रम था मैंने किया है। अभी पिछले 11-12 अप्रैल को ही ये कार्यक्रम रखा गया था और लगभग 800 से ऊपर शिकायतों का निस्तारण किया गया, जिसमें मैंने तो इस बार अपने ही 2 विभागों तक सीमित न रखते हुए सरकार के अन्य विभागों की भी शिकायतें हमने ली और अन्य विभागीय अधिकारियों को भी हमने एक हाल में बैठाया। संभव पोर्टल यूपी की जनता की शिकायतों के निपटारे के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है। योगी सरकार के नगर विकास मंत्रालय द्वारा की गई इस पहल से ये जनता में विश्वास जगा है कि संभव पोर्टल पर उन्हें जरूर न्याय मिलेगा।